नॉर्दर्न प्लेन जो है ना, ये फॉर्म हुआ है इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम। तीन मेजर रिवर सिस्टम है यहाँ पे, एक है इंडस, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी पानी लाके इन मेन रिवर में देती है, ट्रिब्यूट चढ़ाती है, तो देट आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ पे होती है? टुवर्ड्स द ओशियन। ये जो प्लेन है ये बना है अलुवियल सॉइल से। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। तो दैट इज व्हाई इंडिया में ये जो प्लेन्स है यहाँ फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। सारा जो इंडिया का मेजर फूड प्रोडक्शन होता है वो इन फर्टाइल प्लेन में होता है। ये करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, मतलब ऐसे लेंथ है इनकी। हाउ दिस लेंथ इज अराउंड 2400 किलोमीटर लॉन्ग, और 240 to 320 किलोमीटर ऐसे इनकी विड्थ है। दिस इज 2400 और दिस इज देयर विड्थ। डेंसली पॉपुलेटेड, अगेन प्लेन में कंडीशंस अच्छी होती है तो लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ पे, तो डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है। रिच सॉइल कवर है कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। तो इसको एग्रीकल्चरली एक प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया माना जाता है। अभी जो नॉर्दर्न प्लेन है इसको ब्रॉडली 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। वेस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न प्लेन, मतलब पंजाब, हम जो इंडस पंजाब में जा रही है, पाकिस्तान तरफ जा रही है, तो वहाँ पे पंजाब प्लेन आएगा। ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी बनाती है। देन ये मोस्टली पाकिस्तान में है। देन इसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्या है? ये ट्रिब्यूटरी है इस इंडस रिवर की, ओरिजिनेट इन द हिमालय। डोआब का क्या मीनिंग होता है? जैसे दो रिवर आती है ना, तो उन दो रिवर के बीच का जो प्लेन होता है दैट इज कॉल्ड डोआब। जैसे झेलम और चेनाब का, इसके बीच का एक डोआब बन गया। तो ऐसे करके बहुत सारे डोआब है इन 5 रिवर्स के इन बीच में फॉर्म होते हैं। सो डोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। डो मीन्स दो, आब मीन्स वाटर। तो दो वाटर के बीच का एरिया कहलाता है डोआब। जैसे पंजाब, मतलब 5 रिवर के बीच का एरिया है, दैट इज वाटर के बीच का एरिया, दैट इज कॉल्ड पंजाब। 5 रिवर। नाउ जो गंगा का प्लेन है ये एक्सटेंड करता है घाघर और तीस्ता में। घग्गर और तीस्ता रिवर में, गंगा में आ गए, पहले इंडस में थे अब गंगा में आ गए। ये स्प्रेड है नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट। तो आप गंगा रिवर को इमेजिन करो, जहां जहां गंगा जा रही है वहां वहां गंगा का प्लेन भी है। पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र। असम कहाँ पे आती है? ब्रह्मपुत्र। पटकई बम से ऐसे नॉर्थ में साउथ आती है ब्रह्मपुत्र, और ये ब्रह्मपुत्र ऐसे करके ये ऐसा चल रहा था, इसमें झेलम, रावी, सतलज, चिनाब, ये सारी रिवर्स यहाँ पे आ रही थी। ओके, देन नॉर्दर्न प्लेन जो होता है ये जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड बोला जाता है। ऐसे फ्लैट लैंड है, वेरिएशन नहीं है, रिलीफ नहीं है, एकदम सपाट है ये इट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे वास्ट प्लेन ऑल्सो है डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर, नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर। तो जो रिवर्स होती हैं, पहले वो कहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई? ये हिमालय से। तो जैसे ये बाहर आती हैं तो ये छोटे छोटे पेबल वहाँ पे डिपॉजिट करती हैं, छोटे छोटे पत्थर डिपॉजिट करती है वहाँ पे। और ये जो पत्थर होते हैं ये 8 से 16 किलोमीटर का एक विड्थ है, वहाँ पे मिलते हैं। तो इनकी लाइन पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भाबर। भाबर, छोटे छोटे ये जो बेल्ट बनी है 8 to 16 किलोमीटर, वहां पे भाबर है। यहाँ पे स्ट्रीम्स डिसअपियर होती है इन दिस भाबर बेल्ट। साउथ में, मतलब नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, नॉर्थ साउथ। तो इस भाबर बेल्ट के साउथ में रिवर फिर से री इमर्ज होगी, वापस आ जाएंगी, क्रिएट अ वेट स्वम्पी एंड मार्शी कंडीशन। तो वहाँ पे वेट स्वम्पी मार्शी रीजन होगा जिसको हम बोलते हैं तराई। तो पहले भाबर आया, भाबर में सारे जो रिवर थी स्ट्रीम्स वो खो गई यहाँ पे आके, यहाँ पे पत्थर थे बहुत सारे, फिर रिवर री इमर्ज हुई और वो एरिया कहलाया वेट स्वम्पी एंड मार्शी रीजन जिसको हम बोलते हैं तराई। यहाँ पे थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे बहुत वाइल्ड लाइफ मिलती है बिकॉज फॉरेस्ट ज़्यादा है यहाँ पे और पानी भी अवेलेबल है। तो इंडिया में काफ़ी सारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स भी हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क आप लोकेट करिए, वो आपको इस तराई बेल्ट में मिल जाएगा। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। अब ये जो
एलुवियम कैसे बना? ये जो कंसोलिडेटेड छोटे छोटे थे, ये रिवर्स लेके नीचे आई, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करने लग गई, तो ये प्लेन फॉर्म हुआ। अगर ये रिवर का फ्लो है तो जो दूर होता है, फ्लड प्लेन से दूर होता है, रिवर की ये लेवी रहती है, तो रिवर का पानी बाहर नहीं जाएगा, तो जो दूर का एरिया होता है वो ओल्डर एलुवियम होती है, और जो पास का एरिया होता है वो न्यूअर एलुवियम होती है। तो द पार्ट इज नोन एज भांगर, इसको हम बोलते हैं भांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैल्केरियस डिपॉजिट्स, जिसको हम बोलते हैं कंकर। नाउ अब जो न्यू होगी, मतलब ये जो फ्लड प्लेन है इसके पास में ही है, ये नई एलुवियम बनेगी। नई एलुवियम को हम बोलेंगे खादर। खादर मतलब ये उपजाऊ भी होती है, खाद से उपजाऊ। सो ये जो खादर होती है ये न्यू एलुवियम होती है, और जो भांगर होती है, कंकड़ होते हैं, ये होती है ओल्डर एलुवियम। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड न्यू एलुवियम। ये फर्टाइल है, आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है। सो अब हमको समझ में आया कि ये जो पूरा प्लेन है यहाँ पे इतनी ज़्यादा खेती क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे अलुवियम है दिस पूरे। तो दिस वॉज अवर नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ एक और चीज़ लिखा था, ये नॉर्दर्न प्लेन सी, यहाँ कोई फीचर्स नहीं है ज़्यादा, ये ऐसे पूरा प्लेन है। ये जो रिवर्स आती है नॉर्दर्न माउंटेन में, ये डिपोजिशनल वर्क कर रही है, और यहाँ पे स्लोप भी बहुत में जेंटल है। अगर अपन देखें ना, दिल्ली यहाँ से स्टार्ट होता है स्लोप, नॉर्दर्न प्लेन। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू का। ये क्या है? प्लेटू है, दिस इज पेनिनसुलर प्लेटू। ये जो है ना, ये टेबल लैंड है, मतलब प्लेटू है ये, कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। एक पहले बहुत पुरानी थ्योरी है कि एक बहुत बड़ा पैंथल ऐसा था, पेंजिया था, पेंजिया टूट गया, पेंजिया टूटा तो ऊपर नॉर्थ में दिस और साउथ में गोंडवाना लैंड हो गया, ये यूरेशिया ऊपर चला गया। फिर ये इंडिया कभी साउथ में रहता था, फिर इंडिया नॉर्थ प्लेट हिट हुई, और फिर ऐसे करके यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स बन गए। एक सी भी कहलाता था टेथस सी, जिससे बहुत सारे सेडिमेंट्स फॉर्मेशन कंसोलिडेटेड है। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, एक है सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और एक है डेक्कन प्लेटू। The part of the peninsular plateau lying to the north of Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau, is known as the Central Highland. तो ये से जा रही है, तो ये बताती है कि slope of this peninsular plateau is in which direction. अब यहाँ पे क्या लिखा है? ये जो नर्मदा रिवर है ये मेजर एरिया फ्लो कर रही है मालवा प्लेटू। मध्य प्रदेश में भी जो नॉर्थर्न वेस्टर्न टुवर्ड्स राजस्थान एरिया है, दैट इज कॉल्ड मालवा प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड। अब जो विंध्यान रेंज है ये बाउंडेड है सतपुड़ा रेंज इन द साउथ, सतपुड़ा साउथ में है, और अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट। अरावली यहाँ पर है। अरावली भी बहुत पुराने माउंटेन है, ये काफी इरोड हो चुके हैं, ये दिल्ली तक जाते हैं, यहाँ पे गुजरात राजस्थान ऐसे करके आगे अरावली माउंटेन है। अरावली माउंटेन के ही इस साइड आपके थार डेजर्ट्स आ जाते हैं, और फिर इधर आपका दिस प्लेटू स्टार्ट होते हैं। ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, मतलब वेस्ट ऑफ अरावली में क्या आ गया? राजस्थान में दिस डेजर्ट, थार डेजर्ट स्टार्ट हो जाएगा अरावली के वेस्ट में, और ईस्ट में है अपना ये डेक्कन प्लेटू। फ्लो ऑफ रिवर ड्रेनिंग इन दिस रीजन नेमली चंबल एंड द सिंध, इस एरिया में फ्लो होती है। बेतवा केन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, इंडिकेटिंग द स्लोप। सो ये पूरा जो स्टोरी होता है ना, दैट इज ऑल अबाउट स्लोप। ये स्पेशली हम ड्रेनेज में देखेंगे, वाटर हमेशा हाई स्लोप टू लो स्लोप फ्लो होता है। सो जो डेक्कन का पूरा स्लोप है, दिस इज मोस्टली टुवर्ड्स दिस एंड टुवर्ड्स इन दिस रिफ्ट वैली, नर्मदा एंड ताप्ती। तो विल गेट टू नो कि ये स्लोप के कारण कैसे यहाँ पूरा ड्रेनेज पैटर्न इवॉल्व हुआ है। नाउ सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। वेस्ट ये है, ईस्ट ये है, तो सेंट्रल हाईलैंड जो है यहाँ पे वाइड है, यहाँ पे नैरो है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड ये पूरा डेक्कन प्लेटू के अलग एरियाज हैं। छोटा नागपुर प्लेटू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। नाउ जो डेक्कन प्लेटू है ये ट्रायंगुलर लैंड मास है। सी ये इस तरीके से ऐसे ट्रायंगुलर लैंड मास है, लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो भी रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है। सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, महादेव, कैमूर हिल, मैकाल रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशंस। लोकेट दीज हिल्स, ओपन योर मैप और एटलस में ये आप नोट करते चलिए, दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। सी सेम चीज हम क्लास 11th में भी पढ़ने वाले हैं, काफी प्रिंट्स मिलेंगे
ज़्यादा हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स ईस्टवर्ड दिस। तो ये वेस्ट मतलब वेस्ट में स्लोप ज़्यादा है और ईस्ट की तरफ ये जेंटली ऐसे स्लोप हो रहा है, तो रिवर्स सारी ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो होंगी। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज मेघालय कार्बी आंगलोंग प्लेटू। ये कहाँ पर है? ये टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है, मेघालय कार्बी आंगलोंग प्लेटू, बट ये विजिबली दिखता नहीं है बिकॉज बीच में एक आ जाता है मालदा फॉल्ट नॉर्थ काकर हिल में। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। तो तीन प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट आर गारो, खासी, जैंतिया। सी करते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स mark the western and the eastern edges of Deccan Plateau respectively. जो western घाट lie parallel to the western coast, they are continuous, can be crossed through passes only. Locate थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट. Identify these घाट्स, ये कनेक्ट कर रहे हैं मेजर सिटीज को, थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। अगर अपन नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ, तो ये ऐसे मिलते हैं, थाल घाट, भोर घाट एंड देन साउथ में है पाल घाट। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, इनका एलिवेशन ज़्यादा है। एवरेज एलिवेशन इनका कितना है? इनका एवरेज एलिवेशन है 900 टू 1600 मीटर, और जो ईस्टर्न घाट है उनका एलिवेशन है केवल 600 मीटर। तो जो ईस्टर्न घाट है ये स्ट्रेच कर रहे हैं महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। महानदी किधर? ये ईस्ट में, आप देखो उड़ीसा, देन फिर उड़ीसा के नीचे आप आंध्रा, ऐसे करके ईस्ट में ये वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स आएंगे। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस, वाई? बिकॉज बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं तो वो उसको क्या करती हैं, बीच में इंटरसेक्ट हो जाती है वो, तो ये डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर है ये, और डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं ये ओरोग्राफिक रेन होता है। ओरोग्राफिक रेन क्या होता है कि से यहाँ से क्लाउड्स आ रहे हैं, क्लाउड्स में वाटर है, ये आपका माउंटेन आ गया, तो माउंटेन में इन क्लाउड्स को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर चढ़ेगा तो हाइट बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी इनकी क्या होगी? कम हो जाएगी, तो वाटर को ये कैरी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे ये क्लाउड सारा रेनफॉल कर देंगे। तो ये हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ काफ़ी पानी आ जाएगा और यहाँ पे आपका शेड हो जाएगा। तो जो वेस्टर्न घाट है, बिकॉज इनकी हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा पानी करते हैं, यहाँ पे पानी नहीं होता है, तो ये हो जाता है रेन शेडो जोन। नाउ वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम, अलग अलग नेम से जाना जाता है। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ टू साउथ हाइट बढ़ती जा रही है, साउथ में ज़्यादा हाइट मिलेगी। तभी हम देखेंगे जो अन्नाई मुड़ी है ये इतना हाइट है, डोडा बेटा 2637 मीटर हाइट है। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? ये ईस्टर्न घाट में है, ये 1501 मीटर है। देन शेवरॉय हिल है, जावड़ी हिल है, ये भी लोकेटेड है साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन उद्योग मंडलम, ये काफ़ी फेमस है। ऊटी कहाँ पर है? ये भी बहुत फेमस है, और कोडाई कनाल, ये सारे काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है इन साउथ। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल बहुत मिलती है, नोन एज डेक्कन ट्रैप। ब्लैक सॉइल मतलब पानी को रिटेन ज़्यादा करेगी, पानी ज़्यादा आएगा तो ये बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन कर लेती है, और पानी कम हो गया तो ये फटने, दरारें लगने लग जाएगी, कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है ये। सो दीज आर वॉल्केनिक ओरिजिन, अगेन पूरा डेक्कन ही हमारा वॉल्केनिक ओरिजिन से बना है। सो ये रॉक होती है इग्नियस। एक्चुअली दीज रॉक्स आर डेन्यूटेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। तो अरावली हिल्स यहाँ पे ऐसे नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में अरावली हिल्स है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, हमने देखा ना ये बहुत इरोडेड है, एंड फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। गुजरात से ये दिल्ली तक ऐसे करके अरावली हिल्स के इधर थार डेजर्ट आ जाता है, और इधर आ जाता है आपका दिस डेक्कन स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज अरावली। अब हम बात करते हैं डेजर्ट का। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली। ये अरावली था और इसके वेस्ट में ये इंडियन डेजर्ट आ गया। अनड्यूलेटिंग है ये, सैंडी प्लेन है, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल। डेजर्ट का कंडीशन ही ये होता है, यहाँ पे रेनफॉल कम होता है। सी टेम्परेचर इज नॉट अ कंडीशन, तभी आप देखोगे कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होते हैं। इंडिया में क्या है, ये वाला जो थार है ये हॉट डेजर्ट है। एरिड क्लाइमेट है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, लो वेजिटेशन है। अब रेनफॉल नहीं है तो वेजिटेशन भी नहीं होगा। स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो मतलब पेरिनियल स्ट्रीम नहीं है, यहाँ पे एफेमरल स्ट्रीम्स हैं।
disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni River, remember this name. Luni River is the only large river in this region. ये ऐसा कुछ हमारा क्या होता है? These are Indian desert. अब यहाँ पे बरखान बनते हैं. सैंड जो होते हैं ना, इसकी वो बनती है जियोमॉर्फिक. ये अलग अलग शेप्स बनती है. ये जो सैंड है ना, हवा इन्हें बहा के ले जाती है, तो ये अलग अलग शेप्स, साइज, पैटर्न में बनते हैं. तो एक है बरखान. बरखान होता है क्रेसेंट शेप ड्यून, मतलब ये ऐसा इस टाइप का ड्यून होता है. ये लार्ज एरिया में लॉन्जिट्यूडिनल ड्यून्स बनते हैं. मोर प्रोमिनेंट है नियर इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. अगर आप जैसलमेर जाओगे तो यू कुड सी दीज बरखान. अब हम देखते हैं कोस्टल प्लेन. कोस्टल कहाँ पे होंगे? कोस्ट में होंगे. ये इंडिया है और ये इंडिया की कोस्ट है. तो एक ईस्टर्न कोस्ट हो गया, एक हो गया वेस्टर्न कोस्ट. तो जो दिस इज ईस्टर्न कोस्ट एंड दिस इज वेस्टर्न कोस्ट. नाउ जो कोस्टल प्लेन है फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेचेस ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. तो जो वेस्टर्न कोस्ट है ये सैंडविच्ड है वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इन अ नैरो प्लेन. इसमें 3 सेक्शन है. मतलब ये जो वेस्टर्न का जो प्लेन्स है, वेस्ट है, ये गुजरात से यहाँ पे इधर तमिलनाडु यहाँ तक आ रहा है, ये केरला है. तो ये है हमारे वेस्टर्न प्लेन्स. यहाँ पे एक स्ट्रेच कहलाता है कोंकण. कोंकण कहाँ पर है? मुंबई. मुंबई से गोवा के बीच में आते हैं तो वो कोंकण है. यहाँ की रेलवेज भी बहुत फेमस है, कोंकण रेलवेज. एक सेंट्रल स्टेज है जिसको कन्नड़ प्लेन बोलते हैं और साउथ में है दिस मालाबार कोस्ट. देन ये जो प्लेन है अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. नॉर्दर्न पार्ट में इनको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार. अब हम बात करें ईस्ट की. ये ईस्टर्न प्लेट है तो नॉर्थ में नॉर्दर्न सरकार है. सदर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, चेन्नई के पास. सो लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पे एक बहुत बड़े डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं. जैसे एक लेक चिलिका है, वो भी काफ़ी फेमस है, ये ईस्टर्न कोस्ट में है. चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. एक और कौन सी लेक है? सांभर लेक. इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा. अब हम बात करते हैं आइलैंड. आइलैंड मतलब द्वीप. इंडिया में आप देखो तो बहुत सारे मेनलैंड तो है हमारा, आइलैंड भी 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं. आइलैंड क्या है? एक है लक्षद्वीप. लक्षद्वीप कहाँ पे देखा था हमने? टुवर्ड्स दिस अरेबियन सी. आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये कोरल आइलैंड है. कोरल रीफ्स होती है ना, कोरल रीफ फॉर्मेशन से बने हैं ये लक्काद्वीप भी, मिनिकॉय, अमीनदीवी इनका नाम है. यहाँ पे लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनदीवी. 73 में इनका नाम रख गया था लक्षद्वीप. तो अभी फाइनल नेम क्या है? लक्षद्वीप है. यूनियन टेरिटोरी है ये. स्मॉल एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर का. कावारत्ती आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का. ये जो आइलैंड ग्रुप है इनमें बहुत डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा इज दिस प्लांट्स एंड फोना इज एनिमल्स. पिट्टी आइलैंड है यहाँ पे. रिमेंबर दीज स्मॉल नेम्स. पिट्टी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है. अब क्विकली देखते हैं कोरल्स क्या होता है. यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है. कोरल मतलब एक पॉलिप्स होते हैं. ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ये कॉलोनी बना के रहते हैं और ये जो कोरल पॉलिप होते हैं ना, ये सीक्रेट करते हैं दिस कैल्शियम कार्बोनेट. दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री, मतलब ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, ज़्यादा गंदा पानी नहीं होना चाहिए, मड फ्री होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, नॉर्मल वाटर होना चाहिए, वार्म अ लिटिल बिट. ये सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. और ये जो कोरल सीक्रेशन होता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? स्केलेटन फॉर्म होता है. तो कोरल डिपॉजिट से ये रीफ बन जाती है बहुत ज़्यादा. और 3 काइंड की रीफ होती है. एक होती है बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और अटॉल. इसका और फर्दर हम देखें तो यहाँ पे एल्गे आता है, जूजेंथली होता है. तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाती है. वो इसको फूड देते हैं, वो उसको कोरल पॉलिप उनको शेल्टर देते हैं. सो दैट इज वेयर डिस्कलरेशन हो जाता है. सो दिस इज कोरल पॉलिप एंड कोरल रीफ. ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कोरल रीफ का. सर्कुलर और हॉर्स शू शेप कोरल रीफ फॉर्मेशन भी होता है. तो जो लक्षद्वीप है ये कोरल ओरिजिन से बने हैं. और जो अंडमान एंड निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल में है. एक्सटेंड कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ. अंडमान एंड निकोबार ये बिगर है, ज़्यादा न्यूमरस है और स्कैटर्ड है. पूरा अंडमान निकोबार ब्रॉडली डिवाइडेड है. अंडमान इन द नॉर्थ, ये हम नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं ना, नॉर्थ में अंडमान है, देन निकोबार इज इन साउथ. इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन. कौन सा माउंटेन? ऐसा बोलते हैं अर्कन युमा, और हमारा जो हिमालय है उसी का एक एक्सटेंशन यहाँ पे आ रहा है. सो दीज आइलैंड ग्रुप ऑफ great strategic importance for the country. Why? Because they are very importantly जियो काफ़ी पोजीशन लोकेटेड है इनकी इंडियन ओशन में.
ग्रेट डाइवर्सिटी है, फ्लोरा फोना है इस आइलैंड में। ये क्लोज टू इक्वेटर है, 0 डिग्री के पास में है, तो मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब बारिश बहुत होगी, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे थिक फॉरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है। इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में है ये। नाउ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट दैट यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। हर रीजन होता है ना, उसका एक यूनिक फीचर होता है। ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, द वर्ल्ड इज द किल्न, वी आर क्ले। So it would however be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. जो माउंटेन होते हैं ये मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ भी होते हैं। देन नॉर्दर्न प्लेन होते हैं, ये ग्रीनरी है क्योंकि यहाँ पे फूड प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, अलुवियल काफ़ी उपजाऊ है। ये बेस है फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, जितना मेजर पॉपुलेशन बना, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यू रिमेंबर कहाँ पे बनी, इंडस रिवर पे बनी। टिग्रिस, यूफ्रेट्स, जितनी भी मेजर सिविलाइजेशन है वो इन रिवर्स इन प्लेन्स के आसपास बनती है। प्लेटू जो होता है, प्लेटू स्टोर हाउस होता है मिनरल का, क्योंकि प्लेटू कैसे बना है, नीचे से लावा मैग्मा बाहर आया है, तो जितने मिनरल्स हैं वो बाहर आ गए। तो रिमेंबर इंडिया में जो डेकन प्लेटू है यहाँ पे कितने मिनरल्स मिलते हैं, मेटेलिक मिनरल्स एंड अदर्स, नॉन मेटेलिक भी। सो क्रूशियल रोल है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप होते हैं, यहाँ पे फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में भी ये वेस्टर्न घाट की तरफ देखिए, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है ये मोस्टली सबमर्ज्ड है, तो यहाँ पे नेचुरल हार्बर्स बहुत अच्छे बनते हैं। ईस्टर्न कोस्ट थोड़ी इमर्जिंग है, तो यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स इतने ईजी बनते नहीं है। कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स ऑफ फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटी. So diverse physical features of the land have immense future possibilities for development. So that is why India बहुत beautiful country है और इतना ज़्यादा diversity